Welcome to my channel, Kiran, the Ray of Success. I am from विद्यापीठ और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत। चलिए, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मेसोपोटामिया के बारे में, फिर रोमन साम्राज्य के बारे में, और आज जो हम लोगों का चैप्टर है वो है यायावर साम्राज्य। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है एक ऐसा घुमंतू जाति जो कि पूरे विश्व पर कहीं ना कहीं इसका वर्चस्व कायम हो गया। तो ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ और कैसे इन्होंने संघर्ष करके अपने इस मुकाम को हासिल किया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यायावार का अर्थ। सबसे पहले यायावार क्या होता है? तो घुमंतु, घूमने वाला, खाना बदोश, यानी ऐसे लोग जो क्या करते हैं, तंबू बना करके कहीं पर जो है बसेरा करते हैं। यानी ये लोग कोई परमानेंट घर नहीं बनाते, ये लोग तंबू बना बना करके जो है अपना जीवन गुजारते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदिकाल से ही लोग दो भाग में बटे, ग्रुप जो है दो भागों में बटा। एक हो गया अस्थाई और एक जो है क्या हो गया, घुमंतु। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ये घुमंतु क्यों रह गए? तो इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि अस्थाई वही हुए जिनके पास, जो ऐसे स्थान में रहते थे जिनके पास क्या था, उपजाऊ ज़मीन था। ठीक है, उपजाऊ ज़मीन था तो वो लोग खेती करते थे और खेती करने के क्रम में वो क्या होते थे, वहाँ पे बस जाते थे। ठीक है, तो देखिए अस्थाई समाज और घुमंतु समाज में क्या अंतर है। इनका प्रमुख जो साधन होता है वो क्या है, कृषि करना है और पशु पालना है। ठीक है, अस्थाइयों का। जबकि घुमंतु लोग क्या है, इनका प्रमुख साधन जो है पशुपालन है और क्या है, आखेट यानी कि शिकार करना है। इनके पास कृषि योग्य भूमि होती है, इनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं थी। इनके पास क्या था कि अ, घास का मैदान था। ठीक है, और रेगिस्तानी एरिया था। ठीक है, तो ये लोग खेती नहीं कर सकते थे। इनकी आजीविका कठिन नहीं थी, अतः इनके पास जल आपूर्ति, आवास, उपजाऊ खेत इत्यादि होते थे। इन्हें इन्हें आजीविका के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष करना पड़ता था। इसलिए ये पशुपालक, लुटेरी एवं सैनिक प्रवृत्ति के होते थे, क्योंकि इनको संघर्ष करना पड़ता था। मान लेते हैं कि जो है कभी अकाल पड़ गया या कुछ हो जाता है तो उसमें इनके जानवर भी मर जाते हैं। ठीक है, इनके जो पशु है वो भी मर जाते हैं, तो इनके खाने के लिए कुछ बचता नहीं है। लंबे समय तक इन लोगों को भूखा रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग आसपास की जो भी गांव या कस्बा होता है उसको वो लोग क्या करते थे, लूट लेते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, घुमंतु जाति द्वारा साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ, यानी यायावर साम्राज्य बना कैसे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मेसोपोटामिया में हम देखते हैं कि अरब राजस्थानी की घुमक्कड़ सोमेटिक जाति की उपजाति अक्काद के सरदार भी क्या, सारगन क्या थे, एक घुमंतु थे, यानी एक खाना बदोश थे। ठीक है, जो 2750 ईस्वी पूर्व सुमेर सभ्यता के का उन्होंने क्या किया, अंत कर दिया और बेबीलोनिया सभ्यता और असीरिया सभ्यता की उन्होंने स्थापना की। दूसरा यदि देखिए रोमन साम्राज्य, तो रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम को गोथ द्वारा लूटा गया था। और गोथ क्या थे, गोथ एक यायावर समुदाय थे, यानी कि घुमंतु समुदाय थे। इसके बाद वांडाल और हून आए। हून भी, हून की ही प्रजाति है, मंगोल जो है ना, हून के ही कहीं ना कहीं हून इनके वंशज रहे। ये सभी क्या थे, घुमक्कड़ जाति के थे। ठीक है, यानी कि घुमंतु थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब एक घुमक्कड़ वद्दू जाति के थे। ये आप लोग का चैप्टर हटा दिया। ठीक है, तो ये जो आप लोग देखते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, इन्होंने जो है इस्लाम धर्म का स्थापना किया। ठीक है, और ये किस जाति से थे, एक घुमक्कड़ बद्दू जाति से थे। भारत में शक वंश, मौर्य साम्राज्य के बाद शक द्वीप की घुमंतु जाति शक भारत आए। ठीक है,
ये जब हुनों का हमला हुआ ना, तो सब क्या हुए, भारत की ओर जो है वो खिसकते खिसकते भारत में चले आए और भारत में उन्होंने शासन किया। कुषाण जो है उस कबीले के 5 शंखों में से एक कुषाण ने भारत शकों के बाद आए पहलवों को हटाकर अपना साम्राज्य कायम किया। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुषाण भी जो है ये भी क्या थे, घुमंतु प्रजाति के। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो है साम्राज्य चलाने वाले या शासक रहे हैं जो क्या थे, घुमक्कड़ थे, ठीक है, अस्थाई नहीं थे। नेक्स्ट है, मंगोलों की विजय एवं अन्य राज्यों से संबंध। तो मंगोलों का विजय कैसे, देखिए, कार्पिनी के अनुसार, कार्पिनी ने कहा, मंगोल ऐसी भूमि के रहने वाले थे जहां शहर या कस्बा क्या, गांव भी नहीं के बराबर था। ये लोग तंबुओं में रहते थे। यहाँ हजारों किलोमीटर तक खेती के योग्य भूमि नहीं थी। दूसरा है, यहाँ पे पशुओं के लिए स्टेपी घास के मैदान तो थे, लेकिन कोई बड़ा वृक्ष नहीं था। यहाँ बहुत अधिक गर्मी एवं बहुत अधिक सर्दी पड़ती थी। यहाँ बारिश के समय बिजली गिरने से कई पशुओं और आदमियों की मृत्यु हो जाती थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इनका जो जीवन था वो क्या था, संघर्षमय था। ठीक है, मंगोलों ने में संघर्ष करने एवं परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता थी, इसलिए करके इनका साम्राज्य इतना लंबा रहा। नेक्स्ट है चंगेज खान। जो चंगेज खान है ये इसके मुख्य किरदार हैं। चंगेज खान के लिए जो है यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर सर्च किस्लेफ ने कहा है कि चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ। देखिए ये ऑथेंटिक इसी को माना गया है, ठीक है, ऐसे अलग अलग है, कोई मतलब क्या कह सकते हैं, कैसे कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जो उनके मतलब एक्यूरेट बता सके कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन आप लोग को इसमें मानकर चलना है कि इनका जन्म जो है वो क्या है, 1162 है। कहाँ हुआ था, तो ओनन नदी के निकट में हुआ था, ठीक है। और स्थान का नाम क्या था, ओब्जास्त नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था, तिमुचीन था या तेमुजीन था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी ये आपका ब्राउन कलर का लिखा हुआ है या अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 11 12 क्वेश्चन केवल आपके इससे बन रहे हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम यसुजई बगातुर था, ठीक है। ये किस कबीले के मुखिया थे, तो कियात कबीले के मुखिया थे। जब तेमुचिन 10 वर्ष के थे तो इनके पिता की हत्या तेतार केराइट ने कर दी थी। इनकी माता का नाम ओलून ईके और पत्नी का नाम क्या था, बोर्टे था। उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था, जिसे छुड़ाने के लिए उनके प्रथम मित्र बोघरचू ने उसका साथ दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने पिता के हत्यारे की भी हत्या कर दी थी। 1206 ईस्वी तक वह पूरे मंगोल का सार्वभौम शासक बन गया। कौन, चंगेज खान, ठीक है। इन्हें उपाधि मिली फिर क्या, चंगेज खान की समुद्री खान, सार्वभौम शासक की उपाधि इनको मिली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्री खान किसका नाम है, ठीक है। समुद्री खान की उपाधि किसे मिली है, तो किसे मिली है, चंगेज खान को मिली, यानी तेमुचीन को मिली है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे देखते हैं। चंगेज खान मंगोल की राजनीति एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे, तो उइगुर थे, ठीक है, याद रखना है। इनके जो गुरु थे कौन थे, उइगुर थे। प्रथम उइगुर राजा बुकू खान थे। उनकी राजधानी क्या थी, कराकोरम थी, जिसे किरगिजों ने क्या किया, ध्वस्त कर दिया था। जब चंगेज खान शासक बना, ठीक है, तो उसने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर अपने साम्राज्य की राजधानी काराकोरम बनाया, जो पहले था, यानी इनके गुरु का जो पहले था उसी को उन्होंने बाद में जो है अपनी राजधानी बनाई। अब चंगेज खान की फौज की बात करें तो सुबह में जो पहरा देते थे वो तुर्गबत वुर्द कहलाते थे, जिनकी संख्या पहले 70 थी, उसके बाद 1000 कर दी गई। रात में पहरा देने वाले को कम्बो उर्त कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 80 थी, बढ़ाकर 1000 कर दी गई। धनुर्धर जिसको कोरची कहा जाता था, इनकी संख्या भी 1000 थी, ठीक है।
चंगेज़ खान की सेना को क्या कहते हैं? गारद कहते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 10,000 थी और ये चंगेज़ खान के साथ ही रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंगेज़ खान ने उत्तर चीन एवं मंचूरिया के कीन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। कीन साम्राज्य को क्या किया था इन्होंने? समाप्त कर दिया था। पीकिंग पर अधिकार कर कोरिया को भी इसने जीत लिया था। देखिए कहीं भी ये हारा नहीं है चंगेज़ खान, ये हर जगह जो है क्या हुआ है? जीतता गया है, ठीक है। चंगेज़ खान कहीं भी हारा नहीं है। देखिए 1219 से लेकर 20 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह, इनके विरोध में उसने लड़ाई की, ठीक है। यह अभियान एक तूफान की तरह था। देखिए ख्वारिज्म का जो शाह था ना, उसने अपने दूत को भेजा था चंगेज़ खान के पास, ठीक है, कि कुछ बातें थी जिसको लेकर के उन दोनों के बीच में विवाद था। उसके बाद चंगेज़ खान जो है वो अपने दूत को भेजता है, उसको कहलवाता है कि वो जो है उसके पुत्र के समान है और वो उससे युद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए करके वो अपनी जगह पर जो है अपना राज चलाए, हम अपनी जगह पर चलाए, ठीक है। तो मतलब इस तरह का था, क्योंकि चंगेज़ खान युद्ध लड़ लड़ करके अब क्या हो गया था कि अब वो शांति चाहता था, युद्ध नहीं करना चाहता था। लेकिन ख्वारिज्म के शाह जो हैं उनको वो जो है इसको चंगेज़ खान को बड़े हल्के में ले लेते हैं, और क्या होता है कि उसके दूत पर भी हमला करवाते हैं, और 151 जो लोग थे चंगेज़ खान की तरफ के, उनकी हत्या कर देते हैं। इससे चंगेज़ खान आग बबूला हो जाता है, और वो क्या होता है, ख्वारिज्म के शाह को के शक्ति को जो है हल्के हल्के में ना लेते हुए उसने पूरी की पूरी सेना को अच्छे से तैयार किया, और ख्वारिज्म पर इस तरह से मतलब वो उसने हमला किया कि रास्ते में जो भी राज्य आया, जैसे कोरंत, बुखारा, समरकंद, ये सब नगर जो है उसने तहस नहस कर दिया, ठीक है। मतलब ऐसा था कि उसने अपने सेना को यह आदेश दिया था कि एक भी पशु जो है, पशु तक को ना छोड़ा जाए उस क्षेत्र में। और उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है इन शहरों को तहस नहस कर दिया, और ख्वारिज्म के शाह को भी जो है वो उनकी भी हत्या कर देते हैं। 1220 को जो है बुखारा में चंगेज़ खान ने अमीर मुसलमानों को उत्सव मैदान में खड़ा कर उनकी जो है उनका जो है क्या किया, उन्होंने इंसल्ट किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ, ठीक है, और मुझे सबको दंडित करने के लिए भगवान ने भेजा है। उनका मानना था कि जो जितने अमीर हैं वो उतने बड़े पापी हैं, और इस कारण से जो है वहाँ पे उन मुसलमानों का क्या करते हैं, उनको धिक्कारते हैं, उनको जो है नीचा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है मुसलमानों को जो है उत्सव मैदान में अ, कहाँ पर जो है चंगेज़ खान ने किया था, तो ये कहाँ किया था? बुखारा में किया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है, आगे एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चंगेज़ खान ने मरने से पहले, चंगेज़ खान जो है इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था, ठीक है, जब उसका समय मतलब उसे लगा कि अब जो है मुझे इसको अब स्टेबल करना चाहिए, इसके लिए उसने जो है एक परिषद बनाया, जिसको क्या कहा गया? कुरीलताई। चंगेज़ खान के द्वारा बनाए गए परिषद को क्या कहते हैं? कुरीलताई कहते हैं। इसकी उसने गठन की। उन्होंने एक कानून यानी कि संहिता बनाया, जिसे यास या यास्सा कहते थे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यास या यास्सा। चंगेज खान के द्वारा बनाए गए संहिता को क्या कहते हैं? यास या यास्सा कहा जाता है, ठीक है। इसमें मंगोल को झूठ ना बोलने, चोरी ना करने, व्यभिचार ना करने एवं कर्तव्य पालन करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए थे। जो भी इस नियम को नहीं मानता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, ठीक है। मतलब ये परिषद बहुत ही स्ट्रिक्ट था, यहाँ तक कि चंगेज़ खान ने यह भी कहा था कि इसको यदि हमारे पुत्र ने भी तोड़ने का प्रयास करे तो उन्हें भी मृत्युदंड दिया जाए, ठीक है। 18 अगस्त 1227 को चंगेज़ खान की मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की उम्र में? 70 वर्ष की उम्र में। ये भी क्वेश्चन जो है आपको आगे मिलेगा। जितने भी यहाँ पर आपको अंडरलाइन दिख रहा है, ये सारा क्वेश्चन आगे जाकर मिलेगा आपको, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। तो चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। कब? 18 अगस्त। इनकी उम्र क्या थी? उस समय इनकी उम्र थी 70 वर्ष। देखिए इनके मरने के बाद जो है इनका
बेटा तुलई, ये मरने से पहले जो है अम, अपने नए राजा को ये चुनकर गए थे कि जो है तुलई को जो है नया राजा घोषित किया जाना चाहिए उनके बाद। तो मंगोल शासन जो है चंगेज़ खान का पुत्र कौन, तुलई, और उसकी रानी द्वारा जो है चलाया जाता है। कब से कब तक, ये देखिए परिषद के द्वारा नहीं चुने गए थे। जब तक परिषद से नहीं चुना जाता है तब तक तुलई और उसकी जो पत्नी है, ठीक है, उसने शासन चलाया 27 से लेकर 29 तक। इसके बाद कुरीलताई यानी परिषद के द्वारा जो है बैठक हुई और उसमें जो है चंगेज़ खान के तीसरे पुत्र ओगताई को जो है 1200 जो है 1229 में जो है इनको क्या बना दिया गया, सम्राट बनाया गया, जो कि 46 तक रहे। कागान जो है यहाँ पे एक वर्ड है कगान, कगान का मतलब क्या होता है, सम्राट। कगान का मतलब क्या है, सम्राट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसकी फैमिली का एक यहाँ पे बना हुआ है। जैसे देखिए ये कौन है, तेमुजीन है यानी चंगेज़ खान, उसकी पत्नी कौन है, बोर्टे है। इनके चार चार पुत्र थे, जोची खान, ठीक है, ओगदई था, चगतई था और टुलई था, तुलई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुलई और उसकी पत्नी चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद चगतई खान और ओगोदई था। तो चगतई खान को ना चुन करके परिषद ने किसको चुना था, ओगोदई खान को चुना था। लेकिन चगतई जो है इसका विरोध नहीं करता क्योंकि ये खुद जो है अपने पिता के मार्गदर्शन पे चलता था। ठीक है, और इस कारण से जो है ये क्या करता है कि कुरीलताई यानी कि परिषद का ये विरोध नहीं करता। ठीक है, और ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पे कौन बनता है शासक, ओगोदई बनता है। ठीक है, चलिए ओगोतई जो था, ओगोताई यह दयावान शांति प्रिय प्रवृत्ति के शासक थे। इसका मतलब ये नहीं था कि ये विजय यात्रा रोक दी थी इन्होंने। ठीक है, ये आगे चलते रहे, लेकिन क्या था कि थोड़ा ये जो है शांति प्रिय थे और ये अपने शासकों का, इनका कहना था कि इतनी संपत्ति है, ठीक है, इतनी संपत्ति है, इन संपत्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए किन के लिए, यहाँ के जो है जनता के लिए। ठीक है, ये इनका सोच था। उनके महान सेनापति सबुताई थे। ठीक है, इनके सेनापति का नाम क्या था, सबुताई था। मात्र 6 वर्ष में ही सबुताई ने मास्को, किक, हंगरी, क्राकाउ, इन सब जगहों पे लूटपाट की एवं क्या किया, कब्जा किया। ठीक है, 6 वर्ष में जो है, देखिए इनका सिंपल सा रूल था कि या तो हमारे साथ आ जाओ, ठीक है, यदि नहीं आओगे तो युद्ध करो। ठीक है, युद्ध में जब हम जीत जाएंगे तो फिर उसी के सेना को वो अपने में जोड़ लेते थे। तो इस कारण से जो है इनका, इनके साम्राज्य जो है बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, जिस भी राज्य को ये हराते थे वहाँ के जो सेना होती थी उनको अपने में जोड़ देते थे। और जो इनका विरोध करता था उनको बुरी तरह से ये लोग क्या करते थे, कुचल देते थे। ठीक है, 1241 में मध्य यूरोप स्थित साइलेशिया में लिबनिज नामक स्थान पर पोलैंड एवं जर्मनी की फौज को बुरी तरह से इन्होंने हराया था। 11 दिसंबर 1246 को क्या होता है, ओगताई का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ है, 1246 में। चलिए आगे देखिए। ओगोतई की मृत्यु के बाद राजकुमारों के बीच सत्ता को लेकर झगड़ा होने लगा, इसलिए सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो है परिषद के द्वारा सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। मंगू खान जो थे, मंगू खान को कगान यानी शासक बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे मंगू खान कौन था, मंगू खान, अब देखेंगे इसमें मंगू खान कहाँ पर है, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये तुलई खान का बेटा था। ठीक है, मंगू खान, ये जो है शासक बनता है, यानी पोता चंगेज खान का। कुबलई खान जो है ये 1260 में जो है इसको कगान बनाया जाता है, यानी इसको सम्राट बनाया जाता है। ठीक है, इसने राजधानी कहाँ बनाई, कराकोरम, जो चंगेज खान के द्वारा बनाया गया था, उसको जो है इसने बदल कर कहाँ बनाया, पीकिंग को। ठीक है, यदि ये पूछ ले कि काराकोरम की राजधानी को बदल कर पीकिंग किसने की, तो किसने की, कबुलई खान ने किया, कुबलई खान ने किया। ठीक है, इसने चीन में 1271 ईस्वी में युआन वंश की नींव डाली थी। युआन वंश की नींव किसने डाली, तो
कुबलई खान ने। 1260 ईस्वी में हलाकू ने कुबलई खान के नाम से कागजी नोट चलाया था। किसने? हलाकू ने। 80 वर्ष की आयु में 1294 ईस्वी में कुबलई खान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कितने साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में। ठीक है, कब? 1294 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य जो था वो कितने भाग में बट गया? 5 भागों में बट गया। ठीक है, मंगोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? हेगेन थैमूर था। ठीक है, जो 1313 से 1368 ईस्वी तक रहा। देखिए 13वीं से 14वीं शताब्दी तक मंगोलों का शासन जोरों पर था। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी यही रखा गया है। अब आगे देखेंगे कुबलई खान के बाद मंगोल का में कैसे शासन चला। देखिए चीन में जो है अंतिम मंगोल कौन था? हैगेन थैमूर था। ठीक है, इसने 1368 ईस्वी में पद से हट करके मिंग वंश का शासन स्थापित। यहाँ पर जो है देखिए जब शासक कमजोर होने लगते हैं तो बाहरी क्या करते हैं? उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हैगेन थैमूर को हटा करके मिंग वंश जो है उसने अपनी स्थापना करी। ठीक है, शासन स्थापित करी। स्वर्ण उर्दू चंगेज खान के ज्येष्ठ पुत्र जोची को स्वर्ण उर्दू कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण उर्दू किसको कहा गया है? ये जो है देखिए जोचू, जो यहाँ पे जोची खान है, ये जो था ये घुमंतु ही रह गया शुरू से। इसने कहीं भी अपना साम्राज्य कायम नहीं किया। ठीक है, ये शासक था बट अस्थाई नहीं था। ठीक है, ये अस्थाई नहीं हुआ, ये जो है कभी अस्थाई नहीं रहा। ठीक है, इसने सुनहरे गिरोह का गठन किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनहरे गिरोह का गठन किसने किया था? सुनहरे गिरोह का गठन किसने किया था? तो जोची ने किया था। किसने? जोची। श्वेत उर्दू जो है तोकतामिस ने स्वर्ण और श्वेत उर्दू को मिलाकर उनका शासक बना। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर के इसका शासक कौन बना? तोकतामिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर तैमूर आ गया। तैमूर ने तोकतामिस को हराकर, तैमूर ने किसको हराया? तोकतामिस को हराया। 1388 ईस्वी में अपनी सत्ता स्थापित की। तैमूर जो है अब देख चंगेज खान की माता की ओर से, मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि तैमूर माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था, यानी नानी घर के साइड से। मान लीजिए उसका ममेरा भाई की फैमिली से या मौसी के फैमिली से इस तरह से रहा होगा। तैमूर के पिता ने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था, इसलिए तैमूर एक क्या था? मुसलमान था। इसने दिल्ली में कत्ले आम व लूटपाट की थी। ठीक है, तो तैमूर ने जो है दिल्ली में जो है बहुत ज़्यादा जो है हिंसा किया था। ठीक है, 1405 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए कौन कौन से यहाँ पर घुमंतु जाति या यायावार थे। तो देखिए शक, हून, तुर्क, तातार, मंगोल, ये कुछ क्या थे? घुमंतु जाति थे। ठीक है, मंगोल का प्रिय पशु क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। मंगोल का प्रिय पशु, मंगोल का प्रिय पशु, ठीक है, वो क्या है? घोड़ा है। ठीक है, और घोड़ी के दूध से बनने वाले शराब को क्या कहते हैं? कुमिस कहते हैं। कुमिस क्या है? तो घोड़ी के दूध से बनने वाला शराब। इटालियन यात्री मार्को पोलो, मार्को पोलो एक वृतांत यात्री थे। वृतांत, इन्होंने वृतांत लिखा है। मार्को पोलो कुबलई खान के काल में चीन आए थे। किसके समय में आए थे? किसके शासन काल में आए थे मार्को पोलो? तो कुबलई खान के शासन में आए थे। इसे इन्होंने यांग चाउ का गवर्नर बनाया था। किसे? मार्को पोलो को। किसने? कुबलई खान ने। कुबलई खान ने तिब्बत के बौद्ध ग्रंथों कांग्यूर और तांग्योर को लिखवाया था। कुबलई खान ने बहुत सारा काम किया है। ठीक है, तो इनका जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मार्को पोलो कब आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था। अब देखिए 14वीं शताब्दी में मंगोल वंश का अंत तैमूर के द्वारा हुआ था। तैमूर ने जो है मंगोल वंश का अंत किया था।
ठीक है। मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य 1921 में बना है, 1921 में। ठीक है, इतना टाइम लग गया इसको गणराज्य बनने में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कुबलई खान। युआन वंश की नींव इसने रखी थी 1271 में। युआन वंश का अंत कब हो गया? 1368 ईस्वी में। मंगोल शासक गजन गजन खान ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। गजन खान ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। मंगोल के स्टेपिक क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है। मंगोल स्टेपिक क्षेत्र के दक्षिण साइड में, यानी कि नीचे की साइड में कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, बर्बर शब्द यूनान की भाषा बारबरोस से लिया गया है। बारबरोस, इससे लिया गया है बर्बर शब्द। मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, किस महाद्वीप में मंगोलिया स्थित है? तो एशिया में। एशिया और यूरोप जो था, ये दो ही एरिया था इनका, जिसको इन्होंने जो है विस्तृत किया था। इगोर दे रेखेविल्ट्स, इसने क्या किया था? गुप्त तरीके से जो है मंगोलिया का इतिहास लिखा था, गोपनीय तरीके से। चलिए यहाँ से आप लोग अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब इसमें 10 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लगाते हैं। यायावर शब्द का अर्थ क्या है? यायावर शब्द क्या है इसका? इसका मतलब होता है जनजाति। ठीक है, इसके बाद है चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है, क्या कहलाती है? यास या यासा कहलाती है। ठीक है, आगे देखें। मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे? मार्को पोलो जो है इटालियन थे, यानी इटली के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजीन था। ठीक है, तेमोचीन या तेमोजीन। ठीक है, आगे है, मंगोल कहाँ स्थित है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो ये कहाँ है? एशिया में स्थित है। चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे? किस कबीले के मुखिया थे? तो कियात कबीले के मुखिया थे। इनकी हत्या हो गई थी जब चंगेज खान 10 वर्ष का था। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? देखिए 1227 में हुआ था। और इसका फिर पुत्र कौन? तुलई खान जो है इसके स्थान पर बैठता है। चंगेज खान पहले ही आदेश देकर गया था सबको। नेक्स्ट है, मंगोल का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार की शराब है, किस पशु के दूध से बनती है? किस पशु के दूध से बनती है? तो घोड़ी के दूध से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? तो चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? ओलिन ई के नाम था। नेक्स्ट है, चलिए इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं। आगे फिर हम जो है एमसीक्यू के लिए अलग से क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए।